हेलो जी, वेलकम टू गणपति रसोई। गणपति रसोई में आज बनी दूध वाली रबड़ी कुल्फी। चलिए देख लेते हैं दूध वाली रबड़ी कुल्फी कैसे बनती है। कोई भी मोटे तले का पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इस तरह से पानी को चारों तरफ फैलाते हुए निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, जब हम दूध पकाएंगे दूध नीचे नहीं लगेगा और बार बार आपको खुरचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब लेंगे एक छलनी, साथ में लेंगे 1 लीटर दूध। दूध को छानते हुए पैन में डाल देंगे। यहाँ पर आपको फुल फैट मिल्क ही लेना होगा। अब गैस करते हैं ऑन। दूध को तो हमने साइड में उबलने के लिए रख दिया। अब ले लेंगे 8 से 10 बादाम, 8 से 10 पिस्ता और 8 से 10 ही ले लेंगे काजू। इनको डाल लेंगे किसी भी कटोरी या किसी भी बड़े बर्तन में। अब हमने ले लिया है गर्म दूध। गर्म दूध डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स में और इसको सोक होने के लिए छोड़ देंगे लगभग 20 से 25 मिनट तक। अब दूध डालने के बाद ऊपर से डाल देंगे कुछ दागे केसर के और इनको इसी तरह से गर्म दूध में सोक होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखो दूध में उबाल आ चुका है। दूध में उबाल आने के बाद इसको चलाते रहना है और इसको गाढ़ा होने तक पकाते रहेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे, या तो आप स्लो फ्लेम पर करके छोड़ देना। अगर आप हाई फ्लेम पर पका रहे हो तो इसको चलाते रहना। अब हमने फिर से एक कटोरी में दूध ले लिया है, लेकिन यहाँ पर अब हमने ठंडा दूध लिया है। अब लेंगे वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप ऐसे भी केवल दूध को गाढ़ा करते हुए आइसक्रीम बना सकते हो, बिना ड्राई फ्रूट्स के और बिना कस्टर्ड पाउडर के। अब इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। हमने ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर इसमें नहीं डाला है, लगभग 1 चम्मच ही डाला है, इससे ज़्यादा हमने नहीं डाला। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। अगर आपको दूध का मावा वाला फ्लेवर चाहिए तो थोड़ा सा ही डालना होगा। 2 से 3 उबाल आ चुके हैं दूध में। अब डालेंगे वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड मिक्सचर जो हमने अभी अभी बना के रखा हुआ था। जैसे ही डालेंगे कस्टर्ड पाउडर, इसको चलाते हुए पकाएंगे। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, वरना कस्टर्ड नीचे बैठ जाएगा और फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा आपकी कुल्फ़ी जो आइसक्रीम आप जमा रहे हो उसमें। अब इसको चलाते हुए ही पकाते रहेंगे। अब हमने दूसरा पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे लगभग 4 चम्मच चीनी। आइसक्रीम हमेशा ही ज़्यादा मीठी होती है तो थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ही डालेंगे। और देखो हमने कुछ भी नहीं डाला इसमें, ना पानी डाला है ना दूध डाला, कुछ नहीं डाला। चीनी को पैन में डालने के बाद स्लो फ्लेम कर देंगे और इसको हिलाएंगे नहीं बिल्कुल भी, तब तक ये मेल्ट नहीं होने दिखती। ये देखो चीनी अच्छे से मेल्ट होने लगी है। अब आप इसको हिला सकते हो। अब चीनी को मेल्ट होने तक इसको स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं पकाना, क्योंकि अगर ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गई हमारी चीनी तो कड़वा टेस्ट आएगा और फिर आपकी आइसक्रीम अच्छी नहीं बनेगी। ये देखो चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हमारी कैरमल है रेडी। ये देखो अब गैस बंद कर देंगे, इसी हीट में कैरमल अच्छे से पक जाएगा। अब हमने गैस बंद कर दी। ये देखो अब डाल देंगे उबलते हुए दूध में हमारा कैरमल जो हमने अभी अभी बना के रखा था। ये देखो अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। एक बार तो लगेगा कि एक साथ इकट्ठा हो चुका है। ये देखो अपने आप अच्छे से मिक्स हो जाएगा दूध के अंदर। अब इसको चलाते रहेंगे। तब तक हमने दूध पकाया, तब तक हमने कैरमल पकाया। हमारे ड्राई फ्रूट भी अच्छे से सोक हो चुके हैं। अब इनको भी पीस लेते हैं। ये देखो अच्छे से फूल चुके हैं हमारे बादाम भी। अब इनका फाइन पेस्ट बना के लाते हैं इस तरह से ड्राई फ्रूट्स का। ये देखो बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेना है। अब डाल देंगे उबलते हुए दूध में। ये देखो कैरमल हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स वाला पेस्ट और इसको भी पकाएंगे थोड़ी देर। जैसे ही हमने ड्राई फ्रूट्स डाले, ये देखो डालते ही दूध अच्छे से थिक हो चुका है। ड्राई फ्रूट डालने के बाद लगभग 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे इसको। ये देखो ड्राई फ्रूट डालने के बाद हमारा दूध कितना अच्छा गाढ़ा हो चुका है और कलर भी अच्छा आ चुका है। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद लगभग 3 उबाल हमने दे दिए इसमें। अब आपको पता कैसे चलेगा कि दूध हमारा पक चुका है? आपको चम्मच लेनी है और इस तरह से, ये देखो इस तरह से उंगली से लाइन लगा देनी है। ये देखो अब हमारा दूध अच्छे से पक चुका है। इस तरह से आपको चेक कर लेना है। अब गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। एकदम ठंडा हो चुका है हमारा पेस्ट, इसको ठंडा कर लेना बहुत ज़रूरी है। अब एक बार फिर से मिक्सी में डालेंगे और चला लेंगे। इससे क्या होगा, आपकी आइसक्रीम जो बनेगी अच्छे से क्रीमी बनेगी। ये देखो पहले कितना थिक था और अब देखो कितना क्रीमी हो चुका है। एक बार मिक्सी में चला लेना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको क्या होगा, आपकी आइसक्रीम में क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं जमेंगे। ये देखो कितना अच्छा बन चुका है। अब इसको आइसक्रीम मोड में ट्रांसफ़र करते हैं। अब हमने ले लिया सिलिकॉन का आइसक्रीम मोल्ड। अब क्या करेंगे, इसके साथ ये स्टिक आती है, इनको इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से इनको सेट कर देंगे और ऊपर से हमारा आइसक्रीम का बैटर डाल देंगे। अब हम इस तरह से इनको भर देंगे ऊपर तक। ये देखो इस तरह से बैटर भरने के बाद ऊपर से इस तरह से फॉइल लगा देंगे। ये देखो केयरफुली लगा देंगे, ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे ऊपर से। और यहाँ से कट करते हुए लगा देंगे। ये देखो इस तरह से हमने फॉइल को अच्छे से सेट कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और फ्रीज कर देंगे रात भर के लिए।
अगर आपके पास आइसक्रीम मोड नहीं है तो इस तरह से आप कॉफ़ी कप ले सकते हैं, या आप डिस्पोजल जो ग्लास होते हैं हमारे घर पर वो ले सकते हैं। अब इनको भी फिल कर देंगे, ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरेंगे। देखो इस तरह से, देखो कप भरने के बाद अब क्या करेंगे, इस तरह से जो चम्मच होती है हमारे घर पर वो लेंगे और फॉइल पेपर में हल्का सा निशान करेंगे और इस तरह से डाल देंगे इनको। ये देखो हिलेंगे नहीं, अगर आप फॉइल पेपर के ऊपर से चम्मच लगाओगे तो एकदम परफेक्ट रहेंगे आपकी चम्मच, या आप इनको स्टिक बोल सकते हो। ये देखो इस तरह से स्टिक लगा देंगे, और अगर आपके पास इस तरह की स्टिक पड़ी हैं तो आप वो भी लगा सकते हो। फॉइल पेपर से अच्छे से कवर करना बहुत ज़रूरी है। ये देखो इस तरह से सेट करते हुए इनको भी डीप फ्रीज कर देते हैं रात भर के लिए। पूरी रात रखने के बाद आइसक्रीम हमारी सेट हो चुकी है। अब इसको निकालना बिल्कुल आसान है। देखो इस तरह से नीचे से दबाना है और निकाल लेना है। आराम आराम से हल्के हाथों से इसको इस तरह से दबाते जाएंगे। ये देखो उस मोल्ड वाली तो हमने निकाल के फ्रिज में रख दी, वरना मेल्ट हो जाती, तब तक हम इसको निकालते हैं। अब लेंगे थोड़ा सा पानी किसी भी बर्तन में और पानी में रखेंगे कप को। अगर आप चाहो तो इस तरह से कप को काट के निकाल सकते हो, अगर आप चाहो तो इस तरह से। ये देखो पानी में डालते ही आसानी से निकलेगी हमारी आइसक्रीम। ये देखो कितना अच्छा कलर आ चुका है आइसक्रीम का भी, एकदम क्रीमी आइसक्रीम है। अब इसको इसी में सेट करते हैं वापस। एक बार इसी तरह से सारी निकाल लेते हैं। इसी तरह से इसको भी थोड़ी देर पानी में रख देंगे और निकाल लेंगे। एक बार हल्के हाथों से इस तरह से इनको घुमाएंगे और निकलने में बिल्कुल भी आसानी नहीं होगी। एक बार आपका मोल्ड धोखा दे सकता है, लेकिन ये वाले कप जो आपको धोखा बिल्कुल भी नहीं देंगे। आपकी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी निकलेगी। अब इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा डिजाइन आ चुका है आइसक्रीम में। अब करते हैं प्लेटिंग। ये देखो मोल्ड वाली हमने आइसक्रीम पहले निकाल ली थी, इसलिए थोड़ा सा इसने दूध को छोड़ दिया है, मेल्ट होने लगी है। अब निकालेंगे कप वाली। देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर और टेक्सचर आ चुका है, एकदम क्रीमी आइसक्रीम बन चुकी है। इस तरह से हम बाजार में रबड़ी कुल्फी खाते हैं, वही वाली हमारी आइसक्रीम है। आप इस तरह से एंजॉय करके जरूर देखना।